स्वतंत्र रूप से स्वद्रव्य के पर्याय और संयोगिक रूप से अन्य द्रव्य के साथ के पर्याय। थोड़ा सा ध्यान से समझना साहब। अब ये जो है स्वतंत्र चेतन आत्मा है। अब इस आत्मा के अब इस आत्मा की अपनी खुद की जो है, ये जब हम कहते हैं कि द्रव्य पर्याय और इसकी गुण पर्याय, अब इन दोनों कैसे आत्मा द्रव्य की अपनी स्वतंत्र पर्याय किस तरह से परिवर्तन होगा, या होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। हम सर्वथा ना कह दें तो फिर सवाल किस में आएगा? सिद्ध में आएगा। सब सिद्ध आत्मा भी तो है ना। तो ये यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि ये सिद्ध आत्मा है। अब सिद्धात्मा की कौन सी पर्याय बदलती हैं, कौन सी पर्याय नहीं बदलती है, किस पर्याय में परिवर्तन होता है, किस पर्याय में परिवर्तन नहीं हो। सिद्ध आत्मा की पर्याय संसारी आत्मा की पर्याय। ये हमारी आत्मा जो है, ये कौन सी आत्मा है? ये संसारी आत्मा है। अब संसारी आत्मा के पर्याय में परिवर्तन वो कौन सा होगा? द्रव्य पर्याय में परिवर्तन होगा। अब रही बात कि संसारी आत्मा के गुण पर्याय में भी परिवर्तन तो होगा। मैंने आपको ये पूछा है कि पर्याय का परिवर्तन जो है, ये आपको क्या समझना है, जिसके अंदर ये स्वतः स्वद्रव्य के अंदर स्वतः, या आपके उसको स्वयं अपने द्रव्य का, या संयोगिक द्रव्य का, ये आपको हेतु समझना है। संयोगिक द्रव्य है अन्य पुद्गल द्रव्य। पर द्रव्य के कारण आत्मा की पर्याय का परिवर्तन, पर द्रव्य के साथ मिलकर के अपनी पर्याय का परिवर्तन, बिना पर द्रव्य के स्व पर्याय स्वतः के पर्याय का परिवर्तन। इन दोनों बात पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, बस बात इतनी सी है। तो संयोग द्रव्य के से अन्य द्रव्य के कारण पर्याय का परिवर्तन सब में होने वाला है, पांचों द्रव्यों के अंदर। ये पांचों द्रव्य जो भी आपके हैं, इनके अंदर अब आत्मा में भी होगा, पुद्गल में भी होगा, आकाश में धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है। लेकिन स्वतः अगर हम स्वद्रव्य की ही पर्याय की बात विचार करें तो थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा कि ये जो है, अब स्वद्रव्य के अंदर जो है किसमें होगा, किसमें नहीं होगा। तो आत्मा के अंदर अब इधर जो है पुद्गल द्रव्य के अंदर, आकाश द्रव्य के अंदर, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के अंदर अपने आप में स्वयं में कोई किसी प्रकार का पर्याय परिवर्तन नहीं होगा, उत्पाद्वय नहीं होता है। इन तीन का विभाग हमने क्यों किया है कि ये बिल्कुल निष्क्रिय द्रव्य है, स्थिर स्थायी द्रव्य है, इसलिए ये अपने आप में स्वयं होकर के कोई पर्याय परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। हो गई बात पूरी। लेकिन अब ये द्रव्य आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है। ये द्रव्य आत्मा और पुद्गल के स्पर्श के बिना के है ही नहीं। आ रहा है ख्याल में आपको? पूरा लोकाकाश जब हम यहाँ पर देखेंगे तब आपको पूरे लोकाकाश के अंदर का ये ख्याल आएगा। इस तो आप समझ सकेंगे कि इसके अंदर आपको जो है स्वद्रव्य, परद्रव्य, संयोगिक द्रव्य, अब इनका जब आप ख्याल रखेंगे तब आप समझ जाएंगे। अब ये जो है आपने ये देखा
ये हो गया सब, तीनों द्रव्य एक साथ में यहाँ पर मिले हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो है, आप अंदर आकाश भी देख रहे हो, इधर ये धर्मास्तिकाय भी है, इधर अधर्मास्तिकाय भी है। द्रव्य तो स्वतंत्र है, अस्तित्व जो है वो द्रव्य के रूप में तीनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक ही बात, सिर्फ गुण के अंदर भिन्न है, बाकी सब कुछ समानता है। लेकिन द्रव्य की स्वतंत्र अस्तित्वता जो है वो हम निषेध नहीं कर सकते हैं, अनिवार्य रूप से है। लेकिन अब ये कोई भी कोना इनका, यहाँ भी जीव है, यहाँ भी जीव है, यहाँ भी जीव है, और यहाँ भी जीव है। अब यहाँ भी पुद्गल परमाणु भी है, और ये परमाणु वगैरह सब साथ में है। जीव भी इतने ही अनंत अनंत साथ में है। अब एक भी प्रदेश जो है, ध्यान से सुनिए, लोकाकाश का, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश जीव से या परमाणु से अछूता नहीं है। कि ये प्रदेश, द्रव्य तो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले है ही है, लेकिन अब ये बिना इसके अछूते नहीं है। जीव और परमाणु के बिना स्पर्श वाले कोई भी अछूते नहीं है। तो जो भी पर्याय में परिवर्तन, जीव के पर्याय में परिवर्तन या परमाणु के पर्याय में परिवर्तन, जो भी कुछ उत्पादव्यय की प्रक्रिया होगी, वो सारे इन तीनों के अंदर ही होने वाले। आकाश तो वैसे भी सबका आधार है, इट इज द बेस फॉर ऑल। धर्मास्तिका, इट इज द बेस फॉर मूवमेंट। अधर्मास्तिका, इट इज द बेस फॉर स्टेडी एंड स्टेबिलिटी। तो ये तीनों के अंदर इनका स्पर्श तो बना ही रहेगा सब। तो जो पर्याय इनके अंदर होने वाली उत्पादव्यय की प्रक्रिया, वो सारे पर्यायों का संबंध आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में अवश्य रहेगा। अभी एक जीव इधर है, दूसरी सेकंड में यहां पहुंच गया, एक परमाणु यहां पर है, दूसरी सेकंड में यहां पहुंचा, तो रहा कहां रहा? ऊर्ध्वलोक में। आया कहां? अधोलोक में। गया कैसे? धर्मास्तिकाय की गति सहायकता से। रुका कैसे? अधर्मास्तिकाय की स्थिति सहायकता से। बिना उनके जो है ये आकाश आदि तीनों प्रदेश तो है ही नहीं। तो इनकी पर्याय जो है वो संयोगिक द्रव्य से पर्याय का परिवर्तन हुआ। अन्य संयोगी द्रव्य कौन है? जीवास्तिकाय और परमाणु। तो जीव परमाणु के आधार पर आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश के अंदर जो है इनका पर्याय परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी स्वयं इनकी स्वतंत्र रूप से अपनी पर्याय में क्या कर सकते हैं? स्वयं स्वतंत्र रूप से निष्क्रिय होने के कारण, स्थिर स्थायी होने के कारण न तो अपनी पर्याय में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं साहब। अब द्रव्य रूप से जो उनके पर्याय में परिवर्तन हुआ, गुण रूप से उनके पर्याय में परिवर्तन होना है। हमेशा सभी द्रव्यों के अंदर द्रव्य में पर्याय परिवर्तन, गुणों में पर्याय परिवर्तन। वही हम जो यहाँ सिद्ध आत्मा के लिए और संसारी आत्मा के लिए दोनों में जो देख रहे थे, संसारी आत्मा के अंदर द्रव्य पर्याय का परिवर्तन पुद्गल संयोगी, गुण पर्याय का परिवर्तन भी पुद्गल संयोगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप समझे कि नहीं? कैसे होगा ये कि आत्मा में पर्याय का परिवर्तन? आत्मा के गुण तो अनंत है। अब ये हम पहले भी समझ चुके हैं, द्रव्य से भी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत कालीन है। गुण रूप से भी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत कालीन ही है। न तो आत्मा के द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व नष्ट होगा और न ही आत्मा के गुण रूप का अस्तित्व नष्ट होगा। इतना ही नहीं, आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण के अस्तित्व का सर्वथा अभाव या नाश या लोप तो कभी होना ही नहीं है।
देखिए, आत्मा के द्रव्य स्वरूप का भी अस्तित्व कभी भी अनंत काल में भी नष्ट नहीं होता है। इतना ही नहीं, आत्मा के एक भी प्रदेश का सर्वथा नाश या लोप या अभाव अनंत अनंत काल में भी कभी नहीं होता है। तीसरा वाक्य, आत्मा के किसी भी गुण का, क्या जितने गुण है, एक भी गुण का सर्वथा नाश या लोप तो कोई होता ही नहीं है। चौथा वाक्य, आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत हैं। अनंत गुणों में एक एक गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में गुणों का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के एक प्रदेश में गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है। आत्मा के एक प्रदेश में संख्या की दृष्टि से गुण कितने हैं? अनंत है। और प्रमाण की दृष्टि से अनंत है। अब ध्यान दीजिए, आत्मा के एक भी गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा का एक भी प्रदेश भी नष्ट नहीं होता है, तो एक प्रदेश पर आश्रित अनंतवें भाग के गुण का अनंतवां भाग भी नष्ट नहीं होगा। आ रहा है ख्याल में? यदि ये प्रक्रिया होने लग जाए तो अनंत अनंत काल में तो आत्मा का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तो अस्तित्व बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो। समझ गए बात आप? ये त्रिकाल नित्य शाश्वतता कैसे सिद्ध होती है, इसकी बात चल रही है। आप एक एक वाक्य को बरोबर ध्यान से लेना है, एक भी वाक्य छोड़ना नहीं है आपको। तो आत्मा कैसा द्रव्य है ये हम समझ गए। अब इस द्रव्य के बारे में जिस तरह से आपको ये ख्याल आना चाहिए, ये आपने देख लिया है कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं? ये असंख्य प्रदेश है। अब इन असंख्य प्रदेशों के अंदर आपको क्या देखना है? एक भी प्रदेश, कितने असंख्य में से ये अगर एक भी प्रदेश की हम बात करें तो भी अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश नष्ट तो होना ही नहीं है सब। इसके लिए जो व्याख्या बनाई थी वो ध्यान में रखिए, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है। ये पिंडता जो बनी हुई है अखंड धारा में, तो इसके लिए एक भी प्रदेश का नाश नहीं होना है। अब रही बात क्या है कि ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी है। अब एक एक गुण, एक प्रदेश में गुण, एक प्रदेश में एक गुण का प्रमाण अनंत है। एक प्रदेश के एक गुण में, एक प्रदेश पर एक एक गुण, प्रत्येक गुण है। अब ये कपड़ा मैं यहां रखूं तो आप बोलेंगे किस प्रदेश में व्हाइटनेस नहीं है? समुद्र की एक बूंद चाक करके दीजिए आप, चाहे किसी भी समुद्र के भाग में से कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाकर के एक भी समुद्र की बूंद को चाक करके बताइए कहाँ खाराश नहीं है, किस भाग में नमक नहीं है? सन किसमें नमक नहीं है? समुद्र के प्रत्येक पानी की बूंद बूंद में नमक है। अब कितने वर्षों से समुद्र के पानी में से नमक निकाला जा रहा है? कितना कितना काल बीत गया? समुद्र के पानी को बाहर निकाल करके, सुखा सुखा करके, नमक बना करके करोड़ों लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या आज दिन तक समुद्र बिना नमक वाला हो गया? आत्मा का, इस आत्मा के प्रदेश असंख्य है लेकिन गुण अनंत है, और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है।
और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंता अनंत काल से है, और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंता अनंत प्रमाण जो है वो अनंत भूतकाल से अनंत भविष्य काल तक रहने वाला है। चाहे आत्मा संसार में रहे या चाहे आत्मा मोक्ष में चली जाए, गुणों के अस्तित्व में क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। बस फर्क यही होने वाला है, यहाँ संसारी पर्याय में जो गुण आवृत ढके हुए थे वो मोक्ष में जाने के बाद सभी गुण अनंत रूप में प्रकट रहेंगे। द्रव्य स्वरूप से यही आत्मा निगोद के अंदर बिल्कुल इतनी सूक्ष्म अवस्था में थी, और वहां पर इस निगोद की पर्याय में आत्मा के असंख्य प्रदेश और उनमें अनंत गुण जो है वो प्रत्येक पुद्गल द्रव्य से आवृत थे। एक एक गुण प्रत्येक प्रदेश में जो है आवृत थे। अब इधर देख करके आप पहले तुलना करना अच्छी तरह से, तब ख्याल आएगा। ये जो है यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है और ये निगोद की आत्मा है। कितना फर्क है? इस सिद्ध आत्मा के अंदर जो एक एक प्रदेश है, अब उन प्रत्येक प्रदेश के अंदर एक एक गुण अनंत रूप में प्रकट हो चुका है। इधर देखिए, ये निगोद की संसारी पर्याय की आत्मा में प्रत्येक गुण जो है अनंत गुणे आवरणीय कर्म से आवृत ढके हुए हैं। वही गुण सिद्ध पर्याय में निरावरण भाव से प्रत्येक गुण अनंत अनंत प्रमाण में प्रकट हुए। अब ये क्या है? निगोद और मोक्ष सिद्ध पर्याय से ही तो भेद है। आ गया ख्याल में? पर्याय भेद से भेद है। निगोद पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। किसकी पर्याय हो गई? द्रव्य पर्याय हो गई। अब समानता या विषमता गुणों के कारण है। समानता में क्या कह रहा हूं? असंख्य प्रदेश रूप समानता दोनों में एक शरीक ही है, कहां ना है। निगोद की आत्मा भी असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। वही आत्मा मोक्ष में सिद्ध पर्याय में भी अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। दोनों की समानता बरोबर बैठ गई साहब। अब कहाँ फर्क आया? नंबर 2, निगोद में और मोक्ष में दोनों आत्माओं में गुणों की संख्या एक सरीखी समान है। संख्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। निगोद में सिद्ध में अनंत गुणों का सत्तागत अस्तित्व समान रूप में, कोई फर्क नहीं है। अब पर्याय भेद से देखिए साहब, निगोद में एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर इतना अनंत गुना आवरणीय कर्म छाया हुआ है कि एक एक गुण जो है अनंत गुने भाग से ढके हुए। वही आत्मा सिद्ध पर्याय में एक एक प्रदेश में अनंत गुण प्रकट हुए हैं, क्योंकि सर्वथा निरावरण भाव। अब अंश भी नहीं बचा है कर्म का, इसलिए वहां पर प्रत्येक गुण प्रकट हुए, यहाँ पर प्रत्येक गुण ढके हुए। तो वहां जितने प्रकट हुए उतने ही यहाँ ढके हुए हैं। कितने अनंत प्रमाण में प्रकट हुए उतने अनंत गुणे ढके हुए। ये किसके कारण हुई है? पर पुद्गल द्रव्य के संयोग से हुई है साहब। पर द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य है। ये तो आपने भी समझ लिया। आत्मा के प्रदेशों पर आकाश कोई आकर के कुछ ढकता नहीं है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकर के आत्मा के प्रदेशों पर कोई असर नहीं कर रहा, वो स्पर्श भी नहीं है उनका, कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका ये तो आधारभूत साधन द्रव्य है ना। आधार किस बात का है? आत्मा को रहने के लिए आकाश का आधार है, गति के लिए धर्मास्तिकाय का आधार है, स्थिति के लिए अधर्मास्तिकाय का आधार है।
और वो स्वयं निष्क्रिय, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। उद्गल द्रव्य, अब उसके परमाणु, अब वो परमाणु कितनी संख्या में? अनंत 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 परमाणुओं का समूह बना, तब तो वर्गणा बनी। और ऐसे अनंत परमाणुओं का समूह आत्मा पर कितनी बार आया? जितनी बार हमने कर्म बंद किया, आश्रव किया, तब तब आत्मा में अनंत परमाणुओं की वर्गणाएं जो है ये आत्मा पर आई और आत्मा प्रदेशों पर छा गई सब। अब ये जब आकर के आत्मा प्रदेशों पर छाई और ये कर्म बने, ऐसा एक एक बार में जब जब हमने कार्बन वर्गणा ग्रहण की है, तब तब अनंत परमाणु आए हैं और एक एक प्रदेश आत्मा का अनंत परमाणुओं से ढका हुआ है। इसी कारण से आत्मा के एक एक प्रदेश में रहे हुए अनंत गुण, अनंत गुणे आवरणीय कर्म से ढके हुए हैं। अब जब तक ये कर्म के आवरण नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे, वहां तक आत्मा की पर्याय बदलती जाएगी। तो कितनी पर्याय बदली आत्मा की? अनंता अनंत, अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतनी आत्मा की पर्याय बदली। अब एक एक पर्याय का काल गिनने जाओ तो काल कितना हुआ? अनंता अनंत गुना काल बीत गया सब। इतने अनंत अनंत काल से आत्मा की अनंत अनंत पर्यायों में परिवर्तन जो हुआ, वो किसके कारण हुआ है? उत्पाद व्यय के कारण हुआ है। अब वो उत्पाद व्यय क्यों हुआ है? पुद्गल के परमाणुओं का संयोग हुआ इसलिए उत्पाद, और वही पुद्गल के परमाणु निकल गए तब व्यय। इतनी अनंत 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 बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने के बाद भी आत्मा का एक भी प्रदेश नष्ट नहीं हुआ, एक भी प्रदेश पर रहा हुआ गुण भी नष्ट नहीं हुआ, एक भी प्रदेश पर रहे हुए अनंत गुण जो है उसका अनंतवा भाग भी नष्ट नहीं हुआ। आप मेरे तीनों वाक्यों पर ध्यान देना तो ख्याल आएगा सब। ये हो गए प्रदेश। तो क्या हुआ? द्रव्य रूप से प्रदेश का भी नाश नहीं हुआ। एक प्रदेश का नाश हो सकता है तो फिर सब प्रदेशों का नाश हो सकता है। एक प्रदेश अगर खंडित होकर के बिखर सकता है तो सभी प्रदेश खंडित होकर के बिखर सकते हैं। और एक भी प्रदेश अगर खंडित हो जाएगा तो आत्मा खंडित हो गई, तो फिर तो आत्मा का नाश होना ही होना है। लेकिन इन असंख्य प्रदेशों का एक दूसरे के साथ बंध संबंध कैसा जुड़ा हुआ है कि चाहे कितना भी अनंत अनंत काल बीत जाए, एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है। आत्मा कितनी बार सातों नरक में जाकर आई, अनंत बार सातों नरक में गई, नरक में अनंत बार छेदन भेदन हुआ, जैसे हाथ पैर काटे गए, लेकिन अनंत अनंत बार में भी आत्मा का एक प्रदेश भी नष्ट नहीं हुआ, बिखरा नहीं, खंडित होकर अलग नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व बरोबर बना रहा है, अखंड रूप से बना रहा है। नंबर 2, अब आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश के अंदर, एक प्रदेश में गुण कितने हैं? अनंत है। अनंत एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण कितना है? अनंत अनंत। क्यों अनंत कह रहे हैं? जहां ज्ञान है वही दर्शन है, जहां दर्शन है वही चारित्र है, जहां चारित्र है वही वितरागता है, वितरागता है वही अनंत वीर्य है, वही समता है, वही नम्रता है। सब गुण एक प्रदेश में कंपलसरी है। मैंने कहा ना आपको, समुद्र के प्रत्येक गुण में खाराश है। वही नियम यहाँ पर लग रहा है। तो जब एक प्रदेश नष्ट ही नहीं होता है
तो एक प्रदेश के गुण कैसे नष्ट होंगे? प्रत्येक प्रदेश गुणों का आश्रय है, प्रत्येक प्रदेश में गुण अनंत प्रमाण है, और प्रत्येक प्रदेश में संख्या से भी गुण अनंत है। तो जब द्रव्य का ही नाश नहीं हो रहा है तो गुण का नाश तो होना ही नहीं है। यही नियम सब में बैठाइए। ये आकाश भी है, और आकाश में ये देखिए इनके भी तो गुण है। आकाश के, लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं अमन जी? असंख्यात। असंख्य प्रदेश आकाश के हैं। और कौन सा प्रदेश आकाश का गुण रहित है? अब अवगाहना प्रदायक गुण जो लोकाकाश में है और अलोकाकाश में भी है, तो वहां कौन सा एक भी प्रदेश गुण रहित है क्या? हो सकता है क्या? नहीं महाराज, नहीं। अनंत अनंत काल में भी संभव नहीं है। तो प्रत्येक प्रदेश गुणवान है। थोड़ा सा समझना मेहता जी, इधर देखिए। अब आकाश धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं, तो आकाश का प्रदेश धर्मास्तिकाय में जा सकता है, धर्मास्तिकाय का प्रदेश अधर्मास्तिकाय में जा सकता है, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश आकाश में जा सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। आकाश का प्रदेश खंडित होगा कभी? धर्मास्तिकाय का प्रदेश खंडित होने वाला है कभी? अधर्मास्तिकाय का प्रदेश कभी खंडित होने वाला है? तो धर्मास्तिकाय का प्रदेश आकाश में कहां से जाएगा? आकाश का प्रदेश धर्मास्तिकाय में कहां से जाएगा? नहीं जाएगा। अब रही बात किसकी? जब द्रव्य की बात हो गई, अब आगे गुण की बात करिए साहब। ये आपको क्या समझना है? ये आकाश के प्रदेश है, ये धर्मास्तिकाय के प्रदेश है। अब जब इनका प्रदेश ही खंडित होकर इसमें नहीं जा रहा है, इसका प्रदेश खंडित होकर के इसमें नहीं आ रहा है, वो अपने रूप में तो धर्मास्तिकाय में अखंड है, ये आकाश में अखंड रूप से है, प्रदेश खंडित ही नहीं हो रहे, तो गुण कहां से जाएंगे? द्रव्य कहां से जाएगा? पर्याय। इसके कारण उसकी पर्याय नहीं बदलेगी, इसके कारण इसकी पर्याय नहीं बदलेगी। इन तीनों के अंदर देखना, पहले धर्मास्तिकाय के कारण आकाश की पर्याय, आकाश के कारण धर्मास्तिकाय की पर्याय, धर्मास्तिकाय के कारण अधर्मास्तिकाय की पर्याय, अधर्मास्तिकाय के कारण आकाश की पर्याय। कोई परिवर्तन संभव नहीं है। प्रदेश अखंड है, प्रदेश खंडित होते नहीं हैं, और जिसके प्रदेश है उनका गुण उसी में है। धर्मास्तिकाय के प्रदेशों में ही गति सहायकता का गुण है, वो आकाश में नहीं आएगा। प्रदेश ही वहां से नहीं घोट रहे, बदल नहीं रहे हैं। तो अनादि अनंत काल से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय तीनों एक दूसरे से स्पर्श संबंध से, संयोग से बंधे हुए, जुड़े हुए, लेकिन फिर भी एक रूप हो नहीं जाते हैं। द्रव्यों का सबका अपना अपना अस्तित्व है। वही नियम यहां बैठाइए। जीवात्मा संसार में निगोद से लेकर अनंत अनंत काल से, अनंत अनंत भवों से, पर पुद्गल द्रव्य से, संयोग संबंध से और बंध संबंध से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, एक साथ मिली हुई है, लेकिन एक रूप बन नहीं गई है। ये अनंत अनंत काल से कार्बन वर्गना के पुद्गल, मतलब पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, बंध संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनंत काल में आत्मा के एक भी प्रदेश में से एक भी गुण जो है पुद्गल द्रव्य में नहीं गया, एक भी परमाणु में नहीं गया। ठीक उसी तरह से अनंत काल में एक भी परमाणु का गुण आत्म प्रदेश में नहीं आया।